दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों भारत का मित्र देश यानी कि रूस, जिसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इस समय जहां एक और वो युद्ध में फंसा हुआ है तो वहीं पर दूसरी ओर उसकी अर्थव्यवस्था का बुरा हाल होता जा रहा है। लगभग पूरी दुनिया ने उससे अपना व्यापार बंद कर रखा है। उसके पक्ष में एक ही चीज जा रही थी कि उसके पास दुनिया की दो बड़ी मार्केट चाइना और भारत उसके साथ हैं, लेकिन उसमें भी चाइना ज्यादा कुछ रूस से नहीं मंगाता। ऐसे में उसकी सारी अपेक्षा भारत से थी। एक तरफ जहां 50 दिन के बाद अब जाकर नाटो ने रूस के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। पिछले दिनों बोरिस जॉनसन यूक्रेन के दौरे पर गए तो वहीं पर अब बाइडेन भी यूक्रेन का दौरा करने जा रहे हैं, यानी कि इस युद्ध में अब दखलंदाजी देना शुरू हो चुका है नाटो की तरफ से। वहीं पर फिनलैंड भी यूक्रेन के नक्शे कदम पर चलते हुए नाटो की सदस्यता पर विचार कर रहा है। इन सब गतिविधियों को देखते हुए रूस के सरकारी न्यूज चैनल ने वर्ल्ड वॉर 3 की घोषणा कर दी है। ऐसे में रूस जहां इन परिस्थितियों में फंसा हुआ है तो वहीं इन सब के बीच में अब तक का सबसे बड़ा झटका भारत की तरफ से उसे दे दिया गया है। दरअसल भारत की तरफ से एक बड़ी मेगा डील को कैंसिल किया जा रहा है रूस से। इसमें जहां एक तरफ तो भारत का फायदा छुपा हुआ है तो वहीं पर दूसरी तरफ रूस को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होने जा रहा है। भारत के कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला रूस के खिलाफ लेते हुए पूरी दुनिया को चौंका दिया है। भारत जो रूस का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार है, उसने रूस से 48 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर की डील को रद्द कर दिया है। सबसे पहले आप रेफरेंस के तौर पर स्क्रीन पर इंडिया टुडे का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है टू बूस्ट मेक इन इंडिया, इंडियन एयरफोर्स कैंसल टू प्लान 48 Mi-17 चॉपर्स फ्रॉम रशिया। और अब यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत ने इस डील को कैंसिल ही कर दिया है। यह डील ऐसे वक्त पर कैंसिल हुई है जब रूस को अलग थलग करने की अमेरिका समेत वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो भारत पर बहुत ज्यादा प्रेशर बना रहे हैं। और इसी बीच भारत सरकार ने ये क्लियर कर दिया कि वो Mi-17 हेलीकॉप्टर को रूस से नहीं खरीदेगी। दरअसल मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि भारत Mi-17 और Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर का सबसे बड़ा बायर है और सबसे बड़ा इसका ऑपरेटर है। भारत इसका इस्तेमाल सियाचिन और पूर्वी लद्दाख में भारी तादाद में करता है। भारत के मेक इन इंडिया परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय वायुसेना ने रूस से 48 एडिशनल Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर की डील को कैंसिल करने का फैसला लिया है। हालांकि भारत की तरफ से तो ये क्लियर किया गया है कि इस डील को कैंसिल करने के पीछे जंग वजह नहीं है और इसके लिए कोई देश जिम्मेदार नहीं है। भारत ने यह फैसला सिर्फ इसलिए लिया है ताकि स्वदेशीकरण को देश में बढ़ावा मिल सके। हालांकि जो इस डील को कैंसिल करने की टाइमिंग है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि अभी हाल ही में 2+2 मीटिंग अमेरिका से भारत की हुई है, जहां पर अमेरिका ने तेल, गैस और हथियारों की रूस से खरीद पर अपनी चिंता जाहिर की थी। साथ ही देखा जाए तो रक्षा मंत्री भी अमेरिका के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने कई अमेरिकी हथियारों को देखा। भारत में अमेरिकी हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है, जिसमें अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर, सबमरीन हंटर, रोमियो हेलीकॉप्टर शामिल हैं। यही वजह है कि ऐसी भी उम्मीद जताई जा रही है कि भारत कोई बड़ी डील अमेरिका से कर ले, क्योंकि रूसी Mi-17 के ऊपर एक दाग भी लग चुका है। इसको सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर जरूर माना जाता है और VVIPs भी इससे सफर करते हैं, लेकिन हमारे CDS विपिन रावत जी की दुर्घटना इसी Mi-17 हेलीकॉप्टर से हुई थी। भारत ने 10 साल पहले 80 Mi-17 हेलीकॉप्टर की डील पर हस्ताक्षर किए थे, जिन्हें धीरे धीरे सेना में शामिल किया जाना था। ये हेलीकॉप्टर भारत के कई सारे महत्वपूर्ण मिशन में काम आए हैं। देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य VVIPs इसी हेलीकॉप्टर से सफर करते हैं। ये सेना का एक बड़ा हथियार है, क्योंकि इसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जैसे ऊंचे इलाके, साथ ही सियाचिन जैसे बर्फीले इलाके में भी ये काफी उपयोगी साबित होता आया है। हालांकि भारत में खुद भी मेक इन इंडिया के तहत कई उन्नत तकनीक के हेलीकॉप्टर का विकास किया जा रहा है और भारत की तरफ से इस डील को कैंसिल करने का कारण भी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट ही बताया जा रहा है। भारत HAL के ध्रुव और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर सहित स्वदेशी मिसाइलों से लैस लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को बनाने की दिशा में भारत लगातार काम कर रहा है। भारत सरकार की तरफ से ये लगातार कोशिश की जा रही है कि विदेशी हथियारों की बजाय स्वदेशी हथियारों को सेना में शामिल किया जाए। इसी के तहत अभी हाल ही में इंडियन नेवी के लिए भी स्वदेशी हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर दिया जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी कि HAL-60 ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर इंडियन नेवी को सप्लाई करेगा। भारतीय नौसेना को इस समय 111 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की आवश्यकता है। ये सभी हेलीकॉप्टर स्वदेशी ही होंगे, जिन्हें नेवी में शामिल किया जाएगा। कुल मिलाकर भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट ने फिलहाल रफ्तार पकड़ ली है। हालांकि इससे भारत ने रूस को जरूर झटका दिया है, लेकिन हम वही करते हैं जो हमारे हित में होता है और ये समय की मांग भी है कि भारत जल्द से जल्द डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाए। वहीं पर बात की जाए रूस की, तो भारत ऑलरेडी रूस को काफी सपोर्ट कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद तेल, कोयला और अन्य हथियार खरीद रहा है उससे। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो जरूर लिखिएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।